अस्सलाम वालेकुम जी, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। ज़ैद मुनीर बनाम रियासत पाकिस्तान केस के हवाले से बातचीत करेंगे। नूरा डॉक्ट्राइन ने एक खबर प्लांट करवाई और एक खबर दिलवाई गई और कहा गया कि ज़ारा काज़मी की अचानक तबीयत खराब हो गई जी। एम्बुलेंस आती है, हु करते हुए रोला मचता है और शेल्टर होम से उसे अस्पताल लेकर जाती है। सनसनी फैल गई है, तबाही मच गई है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर ऐसा लगा कोई हमला हो गया है, रोला पड़ गया है, पता नहीं क्या क्या हुआ। लेकिन इस खबर से ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर देने वाला साफी था। अब जिस साफी का इंतखाब किया गया नूरा डॉक्ट्राइन ने, उस साफी का ताल्लुक लाहौर से है। लेकिन वो खबर जिस तरह से उसने दी है, ये खबर देने के बाद आई एम श्योर नूर बीबी खुश नहीं होगी, बल्कि इस साफी ने उन्हें मायूस किया है। मैं नूर बीबी का टेस्ट जानता हूं, उनका बड़ा डिफरेंट टेस्ट है। बड़े डिफरेंट अंदाज में खबर को मसाला लगा के पसंद करते हैं। जब खबर प्लांट करती हैं तो उसका अंदाज और मसाला बड़ा डिफरेंट होता है। वो इस दफा साफी से खुश नहीं होंगी, क्योंकि इससे पहले उनका इंतखाब होता था कराची से ब्लू साफी। और आपको अंदाजा लगाइए कि लाहौर से साफी से खबर दिलवाई गई कराची की, तो कराची के अंदर जो ब्लू मौजूद है उससे नूर बीबी को पूछना चाहिए, तू क्यों पैसे लेता है भाई? पैसे तू लेता है, साफी लाहौर का खबर दे रहा है। नूर बीबी को सर्जनिश करनी चाहिए। या फिर दूसरी चीज ये हो सकती है कि शायद उसने कम तनख्वाह पर काम करने से इनकार कर दिया हो कि 12-13 हजार या 11 हजार पे मैं आप काम नहीं करूंगा, मेरे पैसे बढ़ाए जाए, नहीं तो मैं कम तनख्वाह पर काम नहीं करूंगा। लेकिन अगर यही खबर ब्लू देता तो क्या डिफरेंट अंदाज होता, क्या डिफरेंट एक मसाला लगा होता। झूठी होती लेकिन खबर के अंदर कोई सेंस, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सेंस बन रहा होता। शायद वो कहता कि स्पेस एक्स यानी सैटेलाइट के थ्रू चांद की करीब तरीन जो सैटेलाइट है वहां से अमेरिका ने मॉनिटर किया, शेल्टर होम के इर्द गिर्द कोई मूवमेंट है और उस मूवमेंट को डिटेक्ट किया गया। उसके बाद जनाब उसे इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास भेजा गया, उन्होंने फिर खुफिया सोर्सेज छोड़ी, वहां पर फिर मेरा बंदा खड़ा था, फिर अस्पताल के अंदर से डॉक्टर ने खबर लीक की और हम तक पहुंची कि ज़ारा काज़मी की तबीयत खराब थी। और जनाब मैं बिल्कुल सच बता रहा हूं, ये मेरे पास बूते हैं, कभी ये कभी वो लहराता तो नूरा को ज्यादा अच्छा लगता, लेकिन इस साफी ने मायूस किया। खबर प्लांटेड थी, खबर 2 नंबर थी। शायद हुसैन साहब तैयार बैठे हुए थे, उन्होंने फौरी तौर पर रेफरेंस दिया कि जनाब ये खबर शेल्टर होम वालों ने मना कर दिया, कोई तबीयत खराब नहीं है, मेहदी काज़मी ने मना कर दिया, कोई खराब नहीं है। लेकिन जब इन्होंने खबर दी तो सोर्स क्या था? सोर्स ये था कि जी हमें किसी ने टेलीफोन किया। टेलीफोन शायद गट्टू शबीर ने किया, हू नोज। टेलीफोन शायद रिंद ने किया हो कराची के अंदर से, क्या पता किसने टेलीफोन किया। शायद कोई किसी का गलत नंबर लग गया हो और गलत कॉल की, उसने हमें किसी और को कॉल कर रहा हो, किसी और को चली गई हो। कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है। हॉस्पिटल के अंदर से कोई रिसिप्ट होती तो फिर भी कम से कम सेंस बनता, या थोड़ा सा इसके ऊपर होमवर्क कर लेते, अस्पताल की कोई जाली स्क्रिप्ट बना लेते तो मेरे ख्याल में सेंस ज्यादा बनता कि जनाब ये चीजें प्रिस्क्राइब की गई हैं। इस साइकोलॉजिस्ट ने या साइकोथेरेपिस्ट ने डायग्नोज किया कि बच्ची को डिप्रेशन है, इस डॉक्टर से रजू किया गया है, इतने पैसे लगे, वो रसीद भी लगा लेते तो शायद फेक खबर का कोई सेंस बनता। दैट शोज द डेस्परेशन ऑफ द गैंग। दैट शोज के ये खत्म हो गए हैं। नूरा बीबी और नूरा डॉक्ट्राइन अपनी आखिरी सांसें ले रही है। दैट आल्सो शोज के ब्लू ने पुरानी तनख्वाह पर काम करना छोड़ दिया है। दैट आल्सो शोज के जुनारा माहम का जो बड़ा प्लेटफॉर्म 500 के सब्सक्राइबर्स वाला इस्तेमाल होता था वो भी अब इस्तेमाल नहीं हो रहा। दैट आल्सो शोज के जाफरी साहब भी बैकआउट कर गए हैं। दैट शोज के ये दिया तकरीबन बुझ गया है, ये दिया फड़फड़ा उठा है, इस दिए की हवा निकल गई है, इनकी तबाही मच गई है। और मेहदी काज़मी मीन्स बिजनेस। ही इज वेरी सीरियस अबाउट हिज डॉटर। और ये अब सारे लोग फंस गए। ये जाली खबरें दिलवाकर किसी तरह से रेलिवेंट होना चाह रहे हैं। ये सिर्फ इस खबर देने का मकसद एक सिंपैथी गेन करना था, एक हमदर्दी गेन करना था, एक ऐसा तासुर देना था कि जैसे कुछ ना कुछ इन्हें पता है, हम लोग नजर रखे हुए हैं। इसके अलावा इसके अंदर कोई और रियलिटी नहीं थी। सिर्फ एक फर्क है इस सारे केस में कि जिस दिन जज ने कोर्ट के अंदर जाना है और लिफाफा खोलना है, वो लिफाफा राम नाम सतह कर देगा इस सारे गैंग का भी, नूरा डॉक्ट्राइन का भी, इस फेक फैक्ट्री का भी, इस जाली खबर का भी। और ये तबाही फिर जानी है। इसी तरह की जाली खबर है, जैसे कहा जाता था वो सिर्फ पिज्जे और नूडल्स खाती है बच्ची, वो जिन पापड़ खाती है बच्ची, इसकी कोई रियलिटी नहीं थी। बहरहाल खबर देने के तकरीबन घंटे के अंदर शायद हुसैन साहब ने इस खबर को रौंद दिया और उसके बाद शायद सकलैन साहब ने इस खबर की दजियां बिखेर कर रख दी हैं, जिसकी कोई रियलिटी अब एग्जिस्ट नहीं करती। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।